नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हाथरस का दुखद कांड, जहां एक स्वघोषित बाबा की सभा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस खबर को आप सब कल से टीवी में देख रहे होंगे, अपने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जान रहे होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा 116 बताया जा रहा है, तो कहीं कहीं 120 से 22 तक मरने वालों की संख्या बताई जा रही है। कई लोग अस्पताल में घायल हैं। मृतकों के परिजन अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कोई अपने भाई की लाश ढूंढ रहा है, तो कोई अपनी बहन की लाश से लिपट कर रो रहा है। किसी के पिता की मौत हो गई है, तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। किसी की पत्नी की कोई खबर नहीं मिली है, तो किसी के पुत्र की मौत हो गई है। इस बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बाबा है कौन, जिसकी सभा में भगदड़ मची और सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। आज मैं आपको इस बाबा की पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत बताने आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह बाबा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता था, क्या यह बाबा हिंदू धर्म के पुराणों का, ग्रंथों का प्रचार प्रसार करता था, क्या इस बाबा की वेशभूषा हिंदुओं की तरह थी, हिंदू बाबाओं की तरह थी, हिंदू साधु संतों की तरह थी, और क्या यह बाबा वास्तव में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करता था? और अगर ये सब नहीं करता था तो ये बाबा क्या करता था? शुरुआत करते हैं बाबा के नाम से। इस बाबा को सभी इसके जो भक्त हैं वो साकार विश्व हरि अर्थात भोले बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है सूरजपाल जाटव। करीब 25 साल पहले यह पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर, जैसा कि यह दावा करता है कि इस्तीफा देकर बाहर आया और उसने फिर बाबागिरी शुरू कर दी। लेकिन कई लोगों का कहना यह भी है कि इसे पुलिस से हटा दिया गया था, कई कारणों से इसे हटा दिया गया था, जिसके बाद ये बाबागिरी के काम में आ गया। सूरजपाल जाटव अपनी सभाओं में चमत्कार का दावा करता था। कई लोगों का दावा है कि यह सुबह जिस दूध से नहाता था उसी दूध की फिर खीर बनाई जाती थी और वही भक्तों को परोसा जाता था। यह अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। इस बाबा का वस्त्र, इस बाबा का पहनावा आम साधु संतों की तरह गेरुआ, धोती, कुर्ता या पैजामा नहीं होता था, बल्कि यह बाबा सूट बूट टाई लगाता था। यह बाबा थ्री पीस पहनता था। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो साधु संत हैं वो जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं, वो जब प्रवचन करते हैं तो शुद्ध होकर जाते हैं, जूता चप्पल का धारण नहीं करते हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। लेकिन यह बाबा जूता चप्पल पहनकर ही प्रवचन करता था और जूता चप्पल पहनकर ही तथाकथित सत्संग किया करता था। आपको यह भी बता दूं कि यह बाबा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला था। बाबा के बारे में बताया जाता है कि यह पटियाली में ही अपना आश्रम बनाया हुआ था और कासगंज जिले के पटियाली स्थित बहादुर नगर का रहने वाला है। इस बाबा की सभा में भक्त जो है वो हजारों की संख्या में आते थे। यह बाबा भक्तों को पानी दिया करता था प्रसाद के रूप में और फिर उसी से कल्याण की बात करता, उसी से चमत्कार की बात करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाबा की सभाओं में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, बल्कि इस बाबा की ही कई आरतियां बनी हुई थी। यह बाबा अपने साथ अपनी पत्नी को रखता था और बाबा की और बाबा की पत्नी की पूजा की जाती, इसी की आरती की जाती और एक प्रकार से यह खुद को ही प्रभु का अवतार घोषित कर अंधविश्वास फैला रहा था। कल जिस वक्त हादसा भी हुआ तो हादसा भी इसी चक्कर में हुआ कि लोग इसके दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे, इसके पैरों का आशीर्वाद देना चाह रहे थे, जिसमें भगदड़ मची और सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। बाबा कभी कभी कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाया करता था। आपको बता दूं कि इसके सत्संग में सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता था, बल्कि यह मानवता का प्रचार करने की बात करता था। ढोंग पाखंड हटाने की बात करने वाला यह बाबा पानी से चमत्कार करने का दावा कर खुद सबसे बड़ा ढोंग पसारने का काम करता था। इस बाबा का एक आश्रम 22 से 23 बीघे में बना हुआ है और उसी आश्रम में यह रोज सत्संग करता था, ऐसा लोगों का दावा है। कई लोगों ने, मैंने आपको जैसा बताया कि कई लोगों ने अभी दावा किया कि रोज सुबह खुद को दूध से नहलाता, फिर उसी दूध से खीर बनती थी और लोगों को परोसी जाती थी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे जितने भी बाबा हैं जो खुद को देवता घोषित कर दिए हैं, जो खुद की आरती करवाते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं, जो कोट पैंट टाई पहनकर प्रवचन करते हैं, जो शुद्ध नहीं होते, चप्पल जूता पहनकर प्रवचन कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। यह हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति का हिस्सा तो कतई नहीं है। सूरजपाल जाटव उन्हीं में से एक बाबा है। इन बाबा के इस तथाकथित सत्संग में लोगों की मौत के बाद इनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है, लेकिन फिलहाल बाबा ने गिरफ्तार हुए हैं और अभी इन पर एफआईआर को लेकर भी कोई बात क्लियर नहीं आई है कि इन पर एफआईआर हुई है, नहीं हुई है तो किस धारा में हुई है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन आप सबसे फिर निवेदन है
कि प्रेम बांटिए, नफरत नहीं। जो लोग मौत जिन लोगों की होगी है तो कम से कम इस मामले में राजनीति मत करिए, इस मामले को कोई और एंगल मत दीजिए, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करिए और जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ऐसी प्रशासन से मांग करिए। धन्यवाद।